Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you can see, today we will read Environmental Study class 4th chapter number 12. Okay, chapter number 12, Changing Times. And students, we have to read from page number 100. Okay, and this is video second. All right, video second of chapter number 12. So let's start. Chetan Das tell that people from the Basti used to come to clean the toilets and take away the waste. They were not allowed to enter the house. Okay, तो कहते हैं कि जो चेतन दास थे, चेतन दास बताते हैं कि चेतन दास लोग उस समय के जो लोग थे बस्ती से, वे यूज्ड टू कम टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड टेक अवे द वेस्ट. ओके, तो चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई करने के लिए और कचरा जो वेस्ट होता है उसे उठाने के लिए लोग आते थे. ओके, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस. उन्हें अलाउड मीन्स आज्ञा, सहमति. ओके, और मनाही. ओके, उन्हें आज्ञा नहीं थी एंटर द हाउस, घरों के अंदर आने की उन्हें आज्ञा नहीं थी. ओके, नॉट अलाउड, मनाही. ऑल राइट. द पीपल हु यूज्ड द टॉयलेट्स डिड नॉट क्लीन दैम. डिस्कस. द पीपल हु यूज द टॉयलेट्स डिड नॉट क्लीन दैम. लोग जो टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं वे ही उसे साफ क्यों नहीं करते. तो स्टूडेंट्स, इस बारे में डिस्कस हम करेंगे व्हेन अवर स्कूल विल रीओपन. आप इसको सोचिए, इसके पॉइंट सोचिए कि लोग जो टॉयलेट का उपयोग करते हैं वे उसी को वे खुद ही टॉयलेट को क्यों साफ नहीं करते, बाहर से लोगों को क्यों बुलाते हैं. ओके, तो आप इस पे सोचिएगा. ऑल राइट, अगर आपको पॉइंट समझ आते हैं तो उसको रफ कॉपी में लिखिए. व्हेन अवर स्कूल विल रीओपन देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. गेटिंग? ओके, नाउ नेक्स्ट, इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस? हु क्लीन्स इट? ओके, क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है? हु क्लीन्स इट? इसे कौन साफ करता है? तो स्टूडेंट्स, मोस्टली जनरली अभी आप छोटे हैं तो आप अपने घर का टॉयलेट साफ तो नहीं करते, तो घर पे कौन करता है? आपकी मदर घर का टॉयलेट साफ करती है ना. तो यू कैन राइट, अगर आपकी मदर साफ करती हैं तो आप लिख सकते हैं. अगर कोई घर पे मेड या फिर कोई डोमेस्टिक वर्कर टॉयलेट साफ करती तो वो भी लिख सकते हैं. बट जनरली क्या होता है, हम लोग अपने घर के टॉयलेट खुद ही साफ करते हैं. हमारी घर में हमारी मदर टॉयलेट साफ करती है. ओके, सो यस, यू कैन राइट लाइक दिस. यस, ओके, यस, देयर इज अ टॉयलेट इन माई हाउस. माई मदर, क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी मम्मा ही टॉयलेट साफ करती होगी मोस्टली. माई मदर क्लीन्स आवर टॉयलेट. ओके, माई मदर क्लीन्स toilet. Okay, T-O-I-L-E-T. My mother cleans toilet. All right. Now next paragraph students, more changes. More changes means और अधिक बदलाव. कुछ बदलाव तो जब उनकी जॉब लगी चेतन दास जी की तो तब आए, फिर वो कहते हैं कि और अधिक बदलाव कब आए. ओके, my 2 sons and a daughter were born in that house. Time passed. The children completed their studies 15 years ago. Our daughter Simi got married and moved to Palwal when Raju was to get married. Okay, when Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. Okay, तो अब इसमें और अधिक क्या बदलाव आए, वे कहते हैं माई 2 sons and a daughter were born in that house. इस घर में मेरे 2 बेटे और एक बेटी पैदा हुई. टाइम पास, समय बीतता गया. द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज़. बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की. 15 years ago, 15 वर्ष पहले. अवर डॉटर सिमी गॉट मैरिड. मेरी बेटी सिमी का विवाह हुआ. एंड मूव्ड टू पलवल, और वे पलवल चली गई. व्हेन राजू वॉज टू गेट मैरिड, जब राजू की शादी की बात चली. वी फेल्ट, हमने महसूस किया, हमें लगा. दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड. न्यू ब्राइड मीन्स नई दुल्हन. हमें नई दुल्हन के लिए घर तैयार करना चाहिए. तो उन्हें लगा कि जब राजू की शादी की बात चल रही थी तो नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को क्या कर लें, तैयार कर लें, पक्का कर लें. ओके,
By then everyone was using baked bricks. Okay, we also used them for the walls. Okay, and put a lintel for the roof. We used marble chips and cement for a strong and a fancy floor. In the toilet we put pipes to take away the waste. Okay, the kitchen was made bigger. Now Raju's wife does not use the clay chulha. She stand while cooking on the gas stove. Okay, तो by then तब तक everyone was using baked brick. उस समय सभी लोग baked bricks. Okay, baked brick means पक्की ईंटों का चलन शुरू हो गया. मीन्स कि सभी लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे. We also used them for the walls. हमने भी दीवारों के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया. And put a lintel for the roof. और हमने छत में लेंटर डलवा दिया. ठीक है, लेंटर मीन्स जो लोहे की रॉड, सीमेंट और कंक्रीट से बनाया जाता है लेंटर का फर्श. तो उन्होंने भी वो क्या कहते हैं कि हमने लेंटर तैयार करवा दिया. वी यूज्ड मार्बल चिप्स. ओके, मीन्स कि फर्श में भी हमने मार्बल के छोटे छोटे चिप्स यानी दाने डाले. एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग, और सीमेंट डाला इसे मजबूत बनाने के लिए. एंड फैंसी फ्लोर. ठीक है, और हमने इसको बहुत सुंदर सा फर्श बना दिया. इन द टॉयलेट, टॉयलेट में वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट. वे कहते हैं टॉयलेट में भी हमने ऐसा इंतजाम किया कि जो भी वेस्ट था वे पाइप से बाहर निकल जाए. द किचन वॉच मेड बिगर. किचन, रसोई हमने बड़ी बनवाई क्योंकि पहले उनकी रसोई छोटी थी. तो वो कहते हैं कि रसोई घर को पहले से बड़ा बना दिया. नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा. क्योंकि अब जो राजू की वाइफ है, राजू की पत्नी जो है, वे अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाएगी, नहीं बनाती है. सी स्टैंड्स वाइल, वह खड़ी होकर खाना बनाएगी. वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव. ओके, बल्कि वह खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है. इसलिए उन्होंने किचन में भी ऐसे इंतजाम कर लिए. ओके, तो देखिए कितना बदलाव आ गया. नाउ न्यू टॉपिक, सीइंग न्यू थिंग्स. नई नई चीज़ें देखना. सीइंग न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें देखना. ओके, माई यंगर सन मोंटू मूव्ड टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर. Now he stays there with his family. Okay, with his family. Suman and I stay with Montu for some months in a year, and with Raju in Sohna for the rest of the time. On the way to Delhi from Sohna, we go through Gurugram. Okay, Gurugram. So many big high-rise buildings have come up there. All right. ओके, तो वे कहते हैं माई यंगर सन मोंटू मूव्ड टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर. वे कहते हैं मेरा छोटा बेटा मोंटू दिल्ली चला गया व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर, जब उनको वहाँ जॉब मिली. जब मोंटू को दिल्ली में जॉब मिली तो वह वहाँ चला गया. नाउ ही स्टेज देयर विथ हिज फैमिली. अब वह वहाँ अपने परिवार के साथ रहता है. सुमन एंड आई स्टे विथ मोंटू. सुमन और मैं मोंटू के साथ फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर. वर्ष में कुछ महीनों के लिए सुमन चेतन दास जी की वाइफ और चेतन दास जी मोंटू के साथ साल में कुछ महीनों के लिए रहते हैं. एंड विथ राजू इन सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. और बाकी समय वे सोहना में राजू के साथ रहते हैं. ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना, सोहना से दिल्ली तक का रास्ता वी गो थ्रू गुरुग्राम. हम गुरुग्राम से होकर जाते हैं. सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर. और रास्ते में कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, और वे भी कितनी ऊंची ऊंची, हाई राइज बिल्डिंग. ओके, A few years ago, कुछ वर्ष पहले, राजू रेनोवेट द टॉयलेट एंड द बाथरूम. कुछ वर्ष पहले राजू ने, ठीक है, सोहना में राजू ने टॉयलेट को रेनोवेट मीन्स फिर से नया करना, फिर से बनाना. राजू ने टॉयलेट और बाथरूम को फिर से बनाया. ही यूज्ड कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम. उसने अपने बाथरूम में रंगीन टाइलें लगाई. ठीक है, अपने बाथरूम में रंगीन टाइल भी लगवा ली. इमेजिन, सोचिए, स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ. तो सोचिए उन्होंने कितना पैसा खर्च किया नहाने की जगह पर. ओके,
आई एम नाउ 70 years old. अब मैं 70 वर्ष का हो गया हूँ. इन ऑल दीज ईयर्स, इन वर्षों में, आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस. Even in my own house, I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. I wonder what the houses are like in Dera Gaji Khan today, and how about all my friends? Where will they be? Okay, तो वे कहते हैं I am now 70 years old. अब मैं 70 years का हो गया हूँ. इन ऑल दीज ईयर्स, इन दिनों में, आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस, मैंने बहुत से बदलाव देखे. इवन इन माई ओन हाउस, अपने घर में भी मैंने कितने बदलाव देखे. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव, कि मेरे जो पोता पोती होंगे वे बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे. एंड हाउ देयर हाउस विल बी, और कैसा उनका घर होगा. I wonder what the houses are like in Dera Ghazi Khan today. Okay, वे कहते हैं कि पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि डेरा गाजी खान में अब मकान कैसे बने होंगे जो पाकिस्तान में है. एंड हाउ, और कैसे. अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, और कैसे मेरे दोस्त होंगे. वेयर विल दे बी, और वे कहाँ होंगे. ओके, तो वे सारी चीज़ें अपने फ्यूचर की भी सोच रहे हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, और अपनी पास्ट की चीज़ों को भी वे याद कर रहे हैं. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, सम क्वेश्चंस हियर. What material have been used in making your house? Okay, what material, कौन सी सामग्री या कौन सी चीज़ें have been used, प्रयोग की गई हैं in making your house, आपके घर को बनाने में. तो आपके घर को, आपके मकान को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है. तो स्टूडेंट्स, आजकल हमारे मकानों को बनाने के लिए नॉर्मली सीमेंट, ब्रिक, बेक्ड ब्रिक, सैंड, आयरन रॉड एंड वुड आदि चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, तो आप लिख सकते हैं सीमेंट. राइट डाउन सीमेंट, बेक्ड ब्रिक, बेक्ड bricks, cement, baked bricks, iron rod, iron rod and wood, etc. ओके, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जनरली आजकल जो भी घर बनाए जाते हैं. ओके, अगर इसके अलावा भी किसी अदर चीज़ का आपके घर को बनाने में इस्तेमाल किया है, यू कैन मेंशन देयर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज़ मेड. इज़ देयर एनी डिफरेंस? राइट अबाउट इट. ओके, फाइंड आउट, पता लगाइए, मटेरियल्स फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस, कि आपके घर में, आपके फ्रेंड के घर में, योर फ्रेंड्स हाउस, आपके दोस्त के घर में किन किन मटेरियल्स का, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है. इज़ देयर एनी डिफरेंस, क्या उसमें कुछ अंतर है. राइट अबाउट इट. ओके, इसके बारे में लिखिए. तो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि आजकल जितने भी घर बनते हैं उनमें जनरली सीमेंट, बेक्ड ब्रिक्स, आयरन रॉड, मार्बल चिप्स, टाइल्स, वुड. ओके, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ना. So there is no difference from your friend's house. Okay, so write down cement, baked bricks, same things ना. baked, वही चीज़ों का इस्तेमाल भी आपके फ्रेंड के घर पे भी किया गया है. baked bricks, iron rod, and wood, etc. Okay, and you can write there is no difference, there is no difference, difference. Okay, there is no difference from my house. Okay, तो मेरे फ्रेंड के घर से, घर में और मेरे घर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिकॉज सेम थिंग यूज की जाती हैं माई फ्रेंड्स हाउस के घर में को बनाने के लिए, मेरे फ्रेंड के घर को बनाने के लिए. सो राइट डाउन सीमेंट, बेक्ड ब्रिक्स, आयरन रॉड, वुड, एक्सेट्रा. देयर इज़ नो डिफरेंस फ्रॉम माई हाउस. ओके, now next question.
what kind of house do you think Chetan Das grandchildren will live in? Okay, तो what kind of houses? Okay, डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो किस प्रकार के घरों में चेतन दास के पोता पोती रहेंगे बड़े होकर? ओके, क्योंकि चेतन दास को भी नहीं मालूम कि उनके पोता पोती कैसे घर में रहेंगे जब वे बड़े होंगे, क्योंकि समय के साथ साथ सबके घर क्या हुए थे, बदले हुए थे। चेतन दास अलग घर में रहते थे, उनके बच्चों ने अलग घर बनाया, तो उनको यह मालूम है कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी अलग घरों में रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वे कैसे घरों पे रहेंगे? तो स्टूडेंट्स, चेतन दास के जो पोता पोती हैं डेफिनेटली वे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रहेंगे, जहाँ पर द बिल्डिंग्स विल बी मेड ऑफ कंक्रीट, सीमेंट, स्टील, आयरन, ओके, और मे बी ग्लास विंडो वहाँ पर बनी होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ओके, सो राइट डाउन चेतन दास, CHETAN, चेतन दास, apostrophe as Chetan Das's grandchildren, आप सिंगल एस भी कर सकते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, CHILDREN, children will live in multi-storied building, MULTI, multi storied, STORYED, okay, multi storied building, BUILDING, okay, building. All right, what kind of house do you think Chetan Das grandchildren will live in? Chetan Das grandchildren will live in multi storied building. Okay, now next students, next question here. Where would you like to live when you grow up? What kind of house would you like? Now it's a very funny question. Okay, so now students, here you have to tell about where would you like to live. Okay, means कि आप बड़े होकर कैसे घर पर रहना चाहेंगे. What kind of house would you like, कैसे घर आपको पसंद है. Okay, तो students यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है मे बी हमारे आंसर से अलग हो. Okay, आपका टेस्ट, आपकी चॉइस अलग है, बट आई विल टेल यू हाउ यू विल राइट. Okay, you can say that we would like to live in house which look like a palace. I would like a marble house, I would like a wooden house. means कि जो भी आपका टेस्ट है, आप कैसा घर में रहना चाहते हैं बड़े होकर, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि मैं एक महल के जैसे घर पर रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ. ठीक है, अगर इससे डिफरेंट आपका आंसर है तो यू कैन मेंशन योर आंसर. ओके, सो नाउ राइट we would like to live in house, live in such house, या house आप लिख सकते हैं. ओके, which look like a पैलेस, महल की तरह बने घर पे आप रहना चाहते हैं. एंड दिस इज माई ड्रीम हाउस, दिस इज माई dream house. All right, we would like to live in house which look like a palace, एक महल की तरह जो घर हो, मैं उसमें रहना चाहता हूँ. This is my dream house, यही मेरे सपनों का घर है. Okay students, now next question. You had written about the things that your grandparents' house was made of. Okay, had some of those material been used in your house? All right, had some of those material been used in your house? Name them. Now you have to name them. All right students, तो अब आपको यहाँ पर क्या बताना है? You had written about the things, आपने जिन चीज़ों के बारे में लिखा है, that your grandparents house was made of, कि आपके दादा दादी का घर
किस चीज़ का बना था, ठीक है, उन चीज़ों की किस चीज़ों की इस्तेमाल उसमें हुआ था। मीन्स कि तुम अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनाने में इस्तेमाल की गई चीज़ों को लिखिए। हैड सम ऑफ दोज मटेरियल बीन यूज इन योर हाउस, क्या उस समय का मटेरियल अभी आपके घर पर भी इस्तेमाल किया गया। नेम दैम, उसका नाम लिखिए। अगेन लिसन स्टूडेंट्स, व्हाट्स द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ। हैज सम ऑफ दोज मटेरियल बीन यूज्ड इन योर हाउस। नेम दैम। ओके, तो आपको बताना है कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स कि दादा दादी या उनकी उम्र के कोई भी आप नाना नानी या किसी भी बड़े व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि उनका जब वे बचपन में थे उनके मकान में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई थी उनके मकान को बनाने में। ओके, नाउ हैड सम ऑफ दोज मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन योर हाउस। नेम दैम। अब आपको बताना है कि क्या वो जो मटेरियल उनके घर में बनाने में लगा था क्या आपके घर में भी इस्तेमाल हुआ है, तो वे क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें पहले दादा दादी के घर पे जो यूज़ हुई थी वे अब भी यूज़ होती हैं। जस्ट लाइक स्टूडेंट स्टोन, पत्थर आज भी घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट, ठीक है, बजरी कंकड़, CONCRETE कंक्रीट, एंड आयरन, ठीक है, तब भी लोहे का इस्तेमाल होता था। एंड वुड, लकड़ी का तो इस्तेमाल होता ही है विंडो वगैरह के फ्रेम बनाने में। ओके, वुड, आयरन एंड wood. All right students, now next question. People are given names according to the work they do. For example, a person who works with wood is called a carpenter. पीपल आर गिवन नेम्स, लोग नाम देते हैं, ठीक है, लोग उनके काम के अनुसार उनको नाम दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके काम के अनुसार। दे डू, जो काम वे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड इज कॉल्ड अ कारपेंटर, वह व्यक्ति जो लकड़ी का काम करता है, ठीक है, तो उसको कारपेंटर या बढ़ई कहा जाता है। ऑल राइट, सो इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड। तो आप जहाँ पर रहते हैं स्टूडेंट्स, हो सकता है जो लकड़ी का काम करते हो उनको कुछ अलग नाम से पुकारा जाता हो, या फिर हो सकता है सेम कारपेंटर के नाम से पुकारा जाता हो। तो आपको लिखना है कि आपके जगह पर, आपके यहाँ लकड़ी के काम करने वाले को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई श्योर कि आपके यहाँ भी लकड़ी के काम करने वाले को कारपेंटर ही कहा जाता है। ओके, सो राइट डाउन CARPENTER, कारपेंटर। ओके, हमारे यहाँ लकड़ी का काम करने वाले को कारपेंटर ही कहा जाता है। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। नाउ स्टूडेंट्स, आपको देखना है इस पिक्चर को, इस चित्र को, और टेबल को फिल करना है। टेबल नेक्स्ट पेज में दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। देखिए, इस पिक्चर में मकान बन रहा है, घर बन रहा है, और इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग बिजली का काम कर रहे हैं, कुछ आप देख सकते हैं ड्रेनेज का काम कर रहे हैं, कुछ लेबर का काम कर रहे हैं, मिट्टी या सीमेंट को लेकर जा रहे हैं अपने सिर में, कुछ खुदाई का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर बैठे कुछ काम कर रहे हैं। अब ये कुछ कटिंग का काम कर रहे हैं। तो आपको ध्यान से इस पिक्चर को देखना है। नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू फिल द table. Okay, so let's see what's the table. What kind of work is being done by different people here? यहाँ पर अलग अलग लोगों के द्वारा क्या काम किया जा रहा है। तो हमने बताया कि यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा, जैसे जो प्लम्बर हैं वे ड्रेनेज का काम कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है घर पे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए वायर वगैरह फिक्स कर रहा है, वायर लगा रहा है। और देखिए, कुछ लेबर हैं जो कि स्टेयर में चढ़े हैं और कुछ ला रहे हैं, जो सीमेंट को या जो भी चीज़ मटेरियल इसमें है उसको छत तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हो सकता है मे बी ही इज़ कारपेंटर, या मे बी ये कुछ चीज़ कटिंग का काम कर रहे हैं, या तो ये वुड कट कर रहे हैं, या फिर कुछ अदर चीज़ें यहाँ पर ये बना रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स द टेबल। ओके, what tools are they shown using in the picture। आपने उस पिक्चर को ध्यान से देखा, तो what tools, कौन से औजार,
ठीक है। तो कौन से औजारों का इस्तेमाल इस चित्र में हो रहा है, राइट दैम इन द गिवन टेबल, नीचे दी गई टेबल में लिखिए। तो स्टूडेंट्स कौन सी टूल्स का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मैन था, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी मैन जो थे वो इलेक्ट्रिशियन, वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई का काम कर रहे थे। और प्लम्बर भी थे जो क्या कर रहे थे, ड्रेनेज का काम कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन का काम भी कुछ लोग कर रहे थे। और टूल्स क्या, टूल्स उसमें इस्तेमाल हो रहा था कंस्ट्रक्शन में, हैमर हो रहा था, है ना। और जो प्लम्बर काम कर रहे थे, पाइप्स का यूज़ हो रहा था। इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिशियन था वो इलेक्ट्रिकल वायर का इस्तेमाल कर रहा था। तो आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ राइट स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन वर्क, क्या काम हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी का वर्क हम लिखेंगे पहले। राइट डाउन ELECTRICTY, इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICTY, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड टूल कौन सा इस्तेमाल हो रहा था स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल वायर, तो आप लिख सकते हैं वायर। ओके, वायर एंड स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर से ही वायर को चेक किया जाता है। SCREW, स्क्रू ड्राइवर, DRIVER, ठीक है। एंड व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड, इलेक्ट्रिशियन, ELECTRICIAN, इलेक्ट्रिशियन। नाउ सेकेंड वर्ड क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, वाटर टैप्स का काम किया जा रहा था, ड्रेनेज का काम किया जा रहा था, ठीक है। सो राइट डाउन वाटर टैप, ठीक है, पानी के नल या ड्रेनेज का काम किया जा रहा था। और कौन से टूल इसमें इस्तेमाल हो रहे थे, कटर एंड पाइप्स, कटर एंड पाइप्स। ओके, और जो यह काम करता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड, यस, प्लम्बर, PLUMBER, प्लम्बर। ऑल राइट, नाउ थर्ड वन स्टूडेंट्स, हमने देखा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और इसमें कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं, हैमर, HAMMER, ठीक है, हैमर। एंड व्हाट इज़ द पर्सन कॉल्ड, मैसन, ठीक है, मिस्त्री लोग इस काम को करते हैं। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट फोर्थ काम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कैरिंग ब्रिक्स एंड मटेरियल, ठीक है, मटेरियल को लोड कर रहे हैं, ला रहे हैं। ओके, सो राइट डाउन कैरिंग मटेरियल, METERI, मेड मटेरियल्स। और क्या यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, इसमें मटेरियल यूज़ करने के लिए वेसल्स का यूज़ हो रहा है, बर्तन का यूज़ हो रहा है ना। और साथ में उसे निकालने के लिए कन्नी वगैरह या अदर टूल्स का यूज़ हो रहा है। तो हम लिख देंगे वेसल्स, बर्तन का सबसे पहले इस्तेमाल होता है। और ये कौन क्या कहलाते हैं, लेबर, LABOR, लेबर। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, लेबर, LABOUR, लेबर। ऑल राइट, LABOUR, लेबर, श्रमिक कहलाते हैं। ऑल राइट, नाउ डू यू नो पीपल who do these type of work, okay, do you know people who do these type of work, talk to them and find out about their work, discuss it with your friends। do you know people, क्या आप उन लोगों को जानते हो जो ये काम करते हैं, talk to them, उनसे बातें करिए, and find out, और पता लगाइए, about their work, उनके काम के बारे में, discuss it with your friends, और अपने फ्रेंड के साथ इस बारे में चर्चा करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इन व्यक्तियों को जानते हैं, आपके आसपास रहते हैं, या आपका उनसे परिचय है, तो आप उनसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम होम, गो टू अ प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, talk to the people working there and find out answers to these questions।
विथ योर टीचर, अपनी अध्यापिका के साथ, और समवन या किसी अन्य लोगों के साथ फ्रॉम होम, आपके घर के किसी अन्य लोगों के साथ। गो टू अ प्लेस, उस स्थान पर जाइए वेयर अ बिल्डिंग इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जहाँ पर कोई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, ओके, जहाँ पर कोई मकान आदि बन रहे हों। टॉक टू द पीपल वर्किंग देयर, वहाँ पर काम करने वाले लोगों से बातें करिए। एंड फाइंड आउट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, और पता लगाइए कुछ क्वेश्चंस का जो नीचे दिए गए हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आप, हो सकता है आपके घर के आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो आप उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जा सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, बिकॉज अभी टीचर के साथ तो आप नहीं जा सकते, अपने पेरेंट्स के साथ जाइए या अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर के साथ जाइए और कुछ क्वेश्चंस आप पता करिए, ओके। एंड यू हैव टू राइट आंसर्स अकॉर्डिंग दैम स्टूडेंट्स, sorry, okay. And students, I will tell you how you will write, okay. First question, what is being built there, वहाँ पर क्या बन रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे घर बन रहा हो, तो आप राइट अ हाउस, ओके। अगर वहाँ पे स्कूल बन रहा है आप स्कूल लिख सकते हैं, अगर आप पे मॉल बन रहा है आप मॉल लिख सकते हैं। हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, तो वहाँ पर कितने लोग काम करते हैं, तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ पर घर का जनरली काम होता है तो वहाँ पर 10 to 12 पीपल काम करते हैं, तो राइट डाउन अबाउट 10 पीपल, ऑलराइट। हो सकता है आपका आंसर अलग हो स्टूडेंट्स, तो आप अलग आंसर भी लिख सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, वहाँ पर वे कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या काम कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे सम पीपल आर कैरिंग, सम पीपल are carrying, carrying, some people are carrying the mixture of cement and sand, रेत का और सीमेंट का मिक्सचर ले जा रहे हैं। एंड समवन प्लेसिंग ब्रेक्स, और कुछ ब्रेक्स को सेट कर रहे हैं, ओके। एंड someone placing bricks, 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 okay. And someone cutting wood to make window, आप ये भी लिख सकते हैं, someone cutting wood to make window, all right. Now next question students, how many men and women are there, कितने पुरुष और कितनी महिलाएं वहाँ पर काम कर रही। तो हो सकता है जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर आप जा रहे हैं वहाँ पर केवल पुरुष काम कर रहे हो, और हो सकता है कुछ महिलाएं भी काम कर रही हो, तो ओके आप लिख सकते हैं अगर 2 वुमेन वहाँ पर काम कर रही हैं तो आप 2 वुमेन एंड 8 मैन लिखिए। अगर 10 के 10 मैन है तो आप लिख सकते हैं ओनली मैन आर देयर, ओके। तो आप लिख सकते हैं ओनली मैन are there, okay. Now students, today class is over. Tomorrow I will be back with another topic. So till then students, revise your today's work, read, okay, and learn, and take care. Thank you very much. Stay safe, stay happy. Bye bye.